गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, आज का अपना टॉपिक का नाम आज के संधारित्रों में संचित ऊर्जा। यानी आज अपन याद करने वाले हैं कि आपको मैंने तो बता दिया कि संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा होती है वो दोनों प्लेटों के बीच में रहती है, कैरी करती है, उसके अंदर बीच में रहती है। लेकिन वो उसके अंदर आती कैसे है, संचित किस तरीके से होती है, स्टोरेज किस रूप में होती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि अपन कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो अपन स्टार्टिंग से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपने संधारित्र क्या करना पड़ता है, पहले आवेशित करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, आवेश संचित होता है। ठीक है, अब देखो बात की जाए तो आप ऐसे ही करते हो ना। हम जल्दी क्या करते हैं कि अपन बैटरी इसको बैटरी पॉजिटिव जोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, इसको नेगेटिव जोड़ते हैं। इस पॉजिटिव के कारण ये प्लेट क्या बन जाती है, पूरी पूरी धातु बन जाती है, और ये क्या ऋणात्मक प्लेट की ऋणात्मक बन जाती है। ठीक है, ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठता है माइंड में कि जब अपन इस प्लेट को पॉजिटिव करते हैं, दैट मीन्स इसको धनावेश देते हैं, तो क्या ऐसा है क्या कि बैटरी पॉजिटिव जोड़ते सारा आवेश फटाक से आ गया इसको? ऐसा तो नहीं होता है ना। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप इस प्लेट को चार्ज देते हो प्लस क्यू आवेश, तो क्या ये प्लस क्यू आवेश है, ये सारा मान के चलो ये बहुत सारा आवेश है, ये सारा का सारा एक सारा आवेश एक साथ आ गया या फिर धीरे धीरे आया था? मेरा क्वेश्चन यही है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पे जो चार्ज आया है वो चार्ज सारा एक साथ आ गया है, धीरे धीरे कंटिन्यू है। ये चार्ज कभी भी एक साथ नहीं आ सकता। वो कैसे आया होगा, धीरे धीरे संचित हुआ होगा। आप पोटेंशियल की विभव के डेफिनेशन पे ध्यान रखना, जब अनंत से किसी एक आवेश को लेके आते हैं तो वो इजिली आ जाएगा। इसके लिए अपने किसी पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि उस आवेश का विरोध करने के लिए दूसरा आवेश प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब दूसरा आवेश आता है, पहले से कोई आवेश प्रेजेंट होता है, तब अपने को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाद वाला आवेश अब आने वाले आवेश क्या करता है, जो पहले आवेश आ चुका है वो बाद में आने वाले आवेश के आने क्या कर रहा है, विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध के विरुद्ध यदि अपने कार्य कर रहे हैं तो बाह्य बल देना पड़ेगा। और वो क्या है, कार्य क्या होती है, अपनी ऊर्जा के रूप में संचित होती है। वापस देखना कि जैसे अपन इसको आवेश करवाते हैं तो आवेश बेटा सारा एक साथ नहीं आता है। आवेश कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करना। मान के चलो अपन इसको आवेश देखो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करते हो। तो ऐसा है क्या कि मान लो मोबाइल का बैटरी चार्ज हो रहा है, बिल्कुल 20% 30% बैटरी है, तो उसको अपने स्विच में डाला, चार्जर लगाया, बैटरी चार्ज कनेक्ट करते फटाक से फुल हो गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप क्या देखते हो कि आपकी बैटरी धीरे 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 जब 20% और 21% होगी, फिर 22% होगी, फिर कंटिन्यू धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ती रहती है बैटरी की, धीरे धीरे स्टोरेज क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि अपन चार्जर कनेक्ट करते ही बैटरी की स्टोरेज क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। यानी यदि अपनी बैटरी कंटिन्यूसली धीरे धीरे चार्ज हो रही है तो उसी तरीके से क्या होता है, अपना संधारित्र क्या होता है बेटा, चार्ज होता है। यदि ऐसा नहीं है कि चार्ज एक साथ हो जाएगा संधारित्र, ये चार्ज जो है वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, देखो ये चार्ज आ गया, प्लस फिर चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर ये जैसे चार्ज आ गया फिर दूसरा चार्ज आएगा, धीरे धीरे आवेश का मान बढ़ता रहे कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है सारा का सारा आवेश आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है ऐसे बेटा कि जब ये चार्ज आ रहे हैं कि इजिली आ जाएंगे, अपने कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि पोटेंशियल परिभाषा ये बात बोलती है कि जब एक आवेश प्रेजेंट है तो बाद में आने वाले आवेश का पहले से प्रेजेंट आवेश क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उस विरोध के विरुद्ध अपने क्या देना पड़ता है, उसको बाह्य बल देना पड़ता है, और उस बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य, उस आवेश को लाने में विस्थापन या उस आवेश को आने में कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या है? संचित ऊर्जा कुछ नहीं बेटा, ये बोलता है कि जब अपन संधारित्र को आवेशित करवाते हैं तो संधारित्र को जो आवेश है वो सारा का सारा आवेश एक साथ नहीं देकर आवेश की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पहले से जो आवेश प्रेजेंट है वो बाद में आने वाले आवेश का विरोध करते हैं, और उस विरोध के विरुद्ध अपने जो कार्य किया है वो कार्य क्या कहलाती है, उसकी ऊर्जा कहलाती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि संधारित्र में आवेशों को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या बेटा, आपकी प्रकार की ऊर्जा है। दैट मीन्स आप मान के चलो कि एक संधारित्र है, क्या एक संधारित्र है, उस संधारित्र के अंदर आवेश का मान कितना है, Q, विभव का मान कितना है, V, और उसकी ऊर्जा कितनी है, U बोल दे, कार्य बोल दे, ऊर्जा बोल दे कितनी है, U, या फिर कार्य कितना बोल दो, W बोल दो। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक संधारित्र है,
उस संधारित्र के अंदर जब मैं Q आवेश देता हूं तो Q आवेश एक साथ तो नहीं जाएगा ना, जैसे अपन बोल रहे हैं। अपन आवेश का कुछ पार्ट देते हैं। मैंने कहा कि एक संधारित्र को dq आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर, dq आवेश देने पर कार्य कितना करना पड़ेगा, यदि कुल कार्य W है और कुल आवेश यदि Q है, तो अपन यदि आवेश एक साथ नहीं देकर टुकड़ों में दे रहे हैं तो कार्य भी एक साथ कंप्लीट नहीं होगा, टुकड़ा में होगा। यदि dq आवेश देने में संधारित्र को किया गया कार्य dw है, तो कार्य की विभव की परिभाषा क्या बोलते हैं बेटा, विभव की परिभाषा बोलते हैं v बराबर क्या होता है आपका W बाय Q। तो यहां से W की वैल्यू कितनी आएगी, W की वैल्यू आ जाएगी आपकी W बराबर V इंटू Q। ऐसा ही तो है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि आवेश का मान कितना है, Q नहीं होकर dq है, और कार्य का मान W नहीं होकर कितना है, dw है। ऐसा ही बोल रहे हैं ना अपन। यानी एक संधारित्र को dq आवेश देने पे क्या करेगा, मान कितना है, dw दिया गया है। ओके, अब अपन निकाल रहे हैं कि कुल कार्य कितना होगा। समीकरण 1 का मैं क्या कर देता हूं, समाकलन कर देता हूं। समाकलन कुछ इस तरह से करेंगे, v dq। अब समाकलन करते हैं, लिमिट लगानी पड़ेगी। अपन क्या कर रहे हैं, अपन जब पूरा संधारित्र के अनावेशित है तो उस समय कार्य का मान कितना होगा, 0। जब पूरा संधारित्र आवेशित हो जाएगा तो सारा आवेश तो Q आवेश स्टोर हो जाएगा, और जैसे आवेश Q स्टोर हो जाएगा कार्य का मान कितना बन जाएगा, W बन जाएगा। तो कुल कार्य कितना बनेगा, W बनेगा। क्लियर हुई। ओके, आगे देखो, ये तो गया आपका ये वाला। अब ये क्या है, V। अपने यहाँ पे इस V का मान पुट करने वाले, और V का मान कैसे पुट करेंगे वो देखो। समाकलन किसका होने वाला है, Q का आने वाला है। तो स्टार्टिंग में अपन संधारित्र अपना क्या था, अनावेशित था। दैट मींस वहां पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था। यदि चार्ज नहीं था तो आवेश का मान कितना था, 0। और जब पूरा आवेशित हो जाएगा तो कुल आवेश कितना हुआ, Q। तो लिमिट लगा दो Q। ये अनावेशित की कंडीशन है और ये आवेशित की कंडीशन है। इतना ठीक है। अब अपन V का मान पुट करने वाले, अपन जानते हैं क्या बेटा, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से V का मान कितना आएगा, यहाँ से V का मान आ जाएगा Q अपॉन में C। ये मान अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो W का मान देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 0 से W dW, 0 से Q, और V का मान कितना है, Q अपॉन में C और dQ। अब अपन समाकलन करेंगे। आप जानते हो dW का समाकलन कितना बनता है, W, और लिमिट क्या लगती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बनेगा, W माइनस 0, W ही आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा W बराबर। देखो 1/c तो क्या है, कांस्टेंट है। समाकलन तो Q को आने वाला, तो 1/c क्या गया, बाहर आ गया। 1/c आपका आ गया समाकलन से बाहर। समाकलन किसका हो रहा है, Q का हो रहा है। 0 से Q, Q और dQ। तो आगे नेक्स्ट स्टेप देखो, W बराबर 1/c। आपने पढ़ा हुआ ना, x की घात n, और dx समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 डिवाइड बाय n+1 होता है ना। तो ये फॉर्मूला अपने यहाँ यूज करेंगे। अपने पास x की क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है, और q की घात कितनी, 1। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, q बराबर 1+1 डिवाइड बाय 1+1, और लिमिट कितने, 0 से Q। तो W का W तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो बाहर कितना गया, 2C। अंदर क्या बच गया, Q², और लिमिट कितनी है, 0 से Q। तो अपर लिमिट क्या होगी, माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बने बेटा, ये बना आपका W बराबर 1/2C। अंदर बचे Q की जगह कितना है, Q, अपर लिमिट Q² माइनस साइन, लोअर लिमिट कितने, 0। तो Q जगह कितना पुट कर दो, 0, और 0² कितना होता है, 0 ही होता है। तो रिजल्ट क्या मेरा, W बराबर 1/2C Q²। ये किया गया कार्य आ गया। और मैंने कहा कि संधारित्र को आवेशित करवाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, उसकी ऊर्जा कहलाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो अपन लिख सकते हैं तब U बराबर W बराबर 1/2C और Q²। ये आपका बेटा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसके अलग अलग रूप है। ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सोल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलग अलग फॉर्म देख लो।
अपन जानते हैं, इस समीकरण की बात कर रहा हूं, अपन जानते हैं क्या क्या होता है कि C बराबर Q अपॉन V होता है, Q अपॉन V। तो यहां से भी मैं Q का मान निकालू तो क्या बनेगा, C इंटू V बनेगा ना, और Q स्क्वायर का मान क्या बनेगा, C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। तो अपन यहाँ से Q का जो मान है यानी Q स्क्वायर का जो मान है इस समीकरण में पुट करके, तो ऐसे ऊर्जा का मान कितना आएगा, ऊर्जा का मान आपका आएगा बेटा 1/2C बराबर Q का मान तो ये रहा, Q स्क्वायर का मान क्या बनेगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल आउट। तो ऐसा करने से आपका U का मान क्या बन रहा है बेटा, U का मान आपका बन गया U बराबर 1/2। C तो है नहीं, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर। ये किसका मान रहेगा, आपकी ऊर्जा का मान है आ चुका। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि अपन क्या करें, इस समीकरण के अंदर, इसे समीकरण के अंदर यहाँ पे मैंने किसका मान पुट किया बेटा, Q का मान पुट किया ना। इस बार आप Q का मान पुट नहीं करके किसका मान पुट कीजिए, आप C का मान पुट कीजिए। C का मान पुट कर देखो क्या समीकरण बनता है, C का मान कितना है, Q अपॉन V। तो ये समीकरण क्या बनेगा, देखो U बराबर 1/2 का 1/2। C का मान कितना है, Q/V। तो पुट करो, Q का Q ऊपर चला गया आपका V, और गुणा में क्या है इसका Q स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर, एक Q से Q कैंसिल आउट, तो U का मान कितना आ गया 1/2 QV। ये आपका क्या आ गया OU। यानी ऊर्जा के तीन रूप है बेटा, कौन कौन से, 1/2 C इंटू Q स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 Q इंटू V। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, संधायतन में संचित ऊर्जा आ गई, ठीक है बेटा। ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।